नमस्कार। आज के पीरियड में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या चीज़ अपने साथ में रखनी है, तो शायद लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पर्स ये ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ मास्क का होना, सैनिटाइजर का होना, आपके साथ पीपी किट का होना। सो वास्तव में जो आप मास्क और पीपी किट यूज़ करते हैं उसके अपने पैरामीटर हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मास्क के ऊपर कि कितने तरह के मास्क होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और उसको लास्ट में डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है। ये सारी जानकारी एक आम व्यक्ति को होनी चाहिए। वैसे समय समय पर इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स इसके व्यू देते रहते हैं। आज के भास्कर में ही एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रीफ में इसके बारे में लिखा है। तो मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज बताने की कोशिश करूँगा कि मास्क क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाना चाहिए और इसके क्या क्या प्रिकॉशन है। बिकॉज कई बार मास्क का सही तरह से यूज न करना भी इन्फेक्शन का एक कारण बन जाता है। सो जहाँ तक मास्क की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की जैसी बात होती है उसमें मास्क सबसे पहला टूल है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करता है। आज की डेट में हमारे देश में बैटरी ऑपरेटेड और ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल हैं जो कि ऑक्सीजन थ्रो करते हैं और ऑक्सीजन आपको मिलती है उससे। और अभी रिसेंटली एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने एक और मास्क तैयार किया जिसका नाम दिया कवच। इसको डीआरडीओ और सदर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन सिट्रा के द्वारा अप्रूव किया गया है। सो ऐसे बहुत से तरह के मास्क तैयार किए जा रहे हैं। बट अगर हम जनरल देखें तो खास तौर से 4 तरह के मास्क जनरली यूज किए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला मास्क है N95। N95 मास्क मोस्टली प्रोफेशनल्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ये उस समय यूज किया जाता है जहां पर कि कोरोना या कोविड रिलेटेड जो भी पेशेंट्स को देखा जाता है। सर्जिकल मास्क है जो मोस्टली आम व्यक्ति के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा यूज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जहां भी जिस क्राउड में मूव करें वहां पे इस मास्क को लगा के रखें। एफपीपी मास्क एक फिल्टरिंग फेस मास्क होता है, तो ये एक अलग कैटेगरी का मास्क है। और एक चौथा है आपका डोमेस्टिक मास्क जो कि जनरली हम लोग घर पे कपड़े से या कॉटन के फैब्रिक से बना के इसको तैयार करते हैं। इन चारों ही मास्क की कैटेगरी को डिवाइड करूं मैं तो जनरली इन मास्कों का उद्देश्य है हमारे 5 तरह के बैक्टीरिया और 5 तरह के डस्ट पार्टिकल से बचाना। जैसे उसमें सबसे पहला आता है वायरस। सो वायरस से आपकी सेफ्टी करता है, वो नहीं करता। दूसरा आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेफ्टी करता है कि नहीं करता। सो कई बार लोग पूछते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में दोनों में क्या अंतर है, तो मैं क्लियर कर दूं इसके बहुत से अंतर हैं, बट 2 बेसिक डिफरेंस हैं कि बैक्टीरिया को जनरली आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लेकिन वायरस को देखने के लिए आपको एक स्पेशल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक स्कोप चाहिए जिसके द्वारा ही आप उसको देख पाते हैं। बैक्टीरिया कभी भी किसको ट्रांसफर होने के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी के माध्यम से पहुंचता है। सो ये 2 बेसिक कारण हैं। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जो वायरस का पार्टिकल है वो ज़्यादा छोटा होता है। नाउ इसके अलावा डस्ट, धूल के कण हो सकते हैं, उसे बचाते हैं हमारे मास्क। द पॉलिन, पॉलिन मीन्स पराग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे कुछ कण निकलते हैं, जैसे अस्थमेटिक जो लोग होते हैं उनके लिए खासतौर से ये इस तरह के पार्टिकल मिलेंगे। तो ये 4-5 तरह के पार्टिकल से हमको सेव करता है जब भी हम बाहर यूज करते हैं। तो मैं इन्हीं मास्कों के साथ में इनका प्राइस क्या है आज की डेट में, अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या है, इसमें मेटल क्या यूज किया जाता है बनाने के लिए, और इसको रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। सो नंबर 1 N95 मास्क। सो N95 मास्क का मतलब है कि ये वायरस को 95% तक हमको सेव करता है, बैक्टीरिया 100% हमको रोकता है, डस्ट के पार्टिकल को 100% रोक देता है, पराग के 100%। इसकी नॉर्मल कॉस्ट मार्केट में प्राइस जो है 150 से 200 रुपए के आसपास है। इसमें जो मेटेरियल यूज होता है उसको पॉलीप्रोपेलिन हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जो कि खासतौर से इसका मेटेरियल है। इसको रीयूज किया जा सकता है। दूसरा जो सर्जिकल मास्क है ये 95% वायरस से आपको बचाता है, बैक्टीरिया 80% ही सेव कर पाता है, ये डस्ट 80% और प्रोपेलिन या पराग के जो कण है वो 80%। इसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो 8 से 10 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। ये नॉन वूवन फैब्रिक का होता है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये जो मैं मेरे हाथ में लगा हुआ है तो ये इसको मैं सर्जिकल मास्क बोलते हैं इसको, और ये 1 टाइम यूज होता है, इसको रीयूज नहीं किया सकता। FFP1 मास्क, इसमें अगेन 95% ये वायरस से रोकता है, बैक्टीरिया 80% बचाव करता है, डस्ट के 80% है, पराग के 80%
पार्टी तो क्या करता है, इसकी जो कीमत है मार्केट में वो 50 से 100 रुपये के आसपास है। इसको रीयूज नहीं किया जा सकता, ये एक बार में ही यूज होता है। नेक्स्ट डोमेस्टिक मास्क जो है, ये इसमें वायरस का 0% सेफ्टी होती है, ये वायरस को नहीं रोकता। बैक्टीरिया का जहां तक सवाल है 50% रोकता है, ये डस्ट के पार्टिकल को 50% रोकता है, पराग के कणों को 50% रोकता है। ये मार्केट में लोग हेलमेट बनाते हैं और ये 2 से 5% के 2 से 5 रुपए के आसपास का होता है और ये कॉटन के फैब्रिक से बना हुआ होता है। सो इसको रीयूज कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ, मेरे हाथ में जो ये मास्क लगा हुआ है ये डोमेस्टिक मास्क है, इसको आप लगा के और इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, तो आपके ऊपर लग जाता है। मीन्स इन चारों ही मास्कों में N95, सर्जिकल मास्क और डोमेस्टिक मास्क ज़्यादा यूज किया जाता है। और खासतौर से रीयूज की बात आती है तो रीयूज में सिर्फ 2 ही है, N95 को यूज कर सकते हैं और डोमेस्टिक मास्क को आप यूज कर सकते हो। सो रीयूज करते समय क्या क्या आपको सावधानी रखनी है उसको भी अपन बात करेंगे। तो डोमेस्टिक मास्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि घर पे कपड़े के द्वारा कॉटन फैब्रिक से बनाते हैं इसको, इसका रीयूज क्या है कि आप जब आप इसको यूज कर लें तो इसको आप साबुन से और गर्म पानी से इसको धोइए और धोने के बाद इसको 5 घंटे के लिए बाहर सुखाने के लिए रख दीजिए, या इसके अलावा इसको 15 मिनट तक पानी में बॉईल करिए और इसको ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिएगा इस तरह से। तो ये 2 तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। N95 मास्क जो है ये हमेशा यूज करने के बाद 3 से 4 दिन, इसमें यूज करने के 3 से 4 दिन बाद इसको यूज करते हैं। सो इसमें सजेशन ये है कि आप जनरली 4 से 5 मास्क लीजिए, पर नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4। तो एक मास्क आपने यूज कर लिया तो आप उसको अगले 3 से 4 दिन के लिए ड्राई के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन दूसरा मास्क यूज करिए, फिर 3-4 दिन ड्राई। सो आपके 4 दिन के बाद साइकिल में यूज कर सकते हैं। अगर आप इतने मास्क परचेज नहीं कर सकते तो फिर इसका सिंपल तरीका है कि जो आपके पास सिंपल मास्क है, जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो मास्क है आपका, ये N95 मास्क का फोटो है, क्योंकि इसका ओरिजिनल मास्क मेरे पास नहीं है इस समय। सो इसका दूसरा तरीका है कि इस मास्क को आप स्टेलाइज कर दीजिए ओवन में। सो आप ओवन के अंदर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 158 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको गर्म करके और रीयूज कर सकते हैं। सो इस तरह से इसको रीयूज करने का तरीका है। जहां तक N95 मास्क का सवाल है, ये आजकल इंडिया में 2 लाख पीस पर डे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अमेरिकन एक कंपनी है जिसका नाम है 3M, जो कि सेम यही मास्क बना रही है, जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, ये 30 करोड़ मास्क पर मंथ की सप्लाई दे रही है। सो इस तरह से ये पूरे मास्क का एक बिजनेस है जिसके द्वारा के लोगों को मास्क में दिखाते और उसको यूज किया जा रहा है। सो नॉर्मली मेरी यहाँ पे बताने का पर्पज ये था कि मास्क किस तरह से यूज किया जाए, उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करें, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। थैंक यू।